Hi students, welcome to iExamB. So RRB स्केल 2 एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम के हमने मेमोरी बेस्ड पेपर के कुछ वीडियोस बनाए हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 इसका हो चुका है। वो आप देख लीजिएगा। आज हम बात करते हैं पार्ट 3। तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। स्टूडेंट, आपका कोई भी एग्जाम हो तो iExamB है जहां पर सारे मॉक टेस्ट फ्री हैं। तो अभी रजिस्टर करें अगर आपने नहीं किया है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे डीआई और कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चन भी देखेंगे। तो ये डीआई देखते हैं जो एग्जाम में आया था लास्ट ईयर। इसमें आपको एक टेबल दिया हुआ है और सिटी दिए हुए हैं ए बी सी डी और ई और एफ, और कुछ ईयर का इनका डेटा दिया हुआ है। वो दिया हुआ है पॉपुलेशन ऑफ दीज सिटीज, और ये लैक्स में दिया होता है। जैसे लैक्स में दिया हुआ है, जैसे ए के अंदर 2014 में 13 लाख था, ये पॉपुलेशन थी। बी के अंदर 2014 में 16 था। ऐसे ही हर ईयर में आपको ये डेटा दे रखा है। तो सीधा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी फॉर ऑल द गिवन ईयर्स टुगेदर। तो ये सारे ईयर्स का जो डी का पॉपुलेशन है, ये जो आएगा टोटल, इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी एफ फॉर ऑल द गिवन ईयर्स टुगेदर। तो एफ के साथ इसको डिवाइड करना है। एफ का जो टोटल आएगा, यानी कि ये जो डी का टोटल है, ये एफ के टोटल का कितना परसेंट है, तो डी बाई एफ इंटू 100। जब भी ये आता है व्हाट परसेंट ऑफ, तो व्हाट परसेंट ऑफ के बाद जो है, जैसे यहाँ एफ है, वो हमेशा नीचे आएगा। तो अब इसको टोटल कैसे करना है स्टूडेंट? इसके लिए क्या करना है, आप ये देखो कि जो इनका स्टार्टिंग नंबर है, जो कि 10th प्लेस है, ये कितनी बार आ रहा है। जैसे वन 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 जो है कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 बार आ गया। तो ये 50 हो गया, प्लस ये आपका हो गया 20, तो ये आपका हो गया 70। अब लास्ट डिजिट अलग से जोड़ लीजिए। जैसे 3 + 4 7 + 8 आपका 15 + 6 21 हो गया, तो ये आपका हो गया 91। ऐसे ही जब आप यहाँ ऐड कर रहे हैं एफ में, तो ये आगे वाला नंबर देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 3 3 4 12, 3 4 12, और 4 कितनी बार है, 2 टाइम, तो ये 8, तो ये हो गया 20। और ये 0 इसके पीछे लगा देंगे क्योंकि हम 10th प्लेस ऐड कर रहे थे। तो इन सबको ऐड करके 20 आ रहा है, तो 200 हो गया। अब पीछे का जोड़ते हैं। 2 + 6 8 + 7 15, 15 एंड 5 20 एंड 9। तो पेयर बना के देखो जिससे आपका राउंड ऑफ बन रहा है। जैसे 2 + 6 8 + 7 15 में 5 जोड़ दिया मैंने 20, और फिर 9 जोड़ा, तो ये 229 हो गया। अब दिस अपॉन एफ की जो वैल्यू है वो नीचे आएगी इंटू 100, यानी कि हमारा आंसर होगा 91/229 इंटू 100। अब इसका आंसर हमें राउंड ऑफ करके बताना है, अप्रोक्सीमेट। तो क्या करेंगे, आप इस 229 को आप 230 कर लो, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। 0 कैंसिल कर दो। अब 23 को अगर 4 से इंटू करें तो आप देखेंगे ये ऊपर वाले के नंबर क्लोज आ जाएगा। 92 होता है 23 4 जा, तो ये एग्जैक्टली 4 टाइम्स के आसपास है। मतलब 4 × 10 आपका 40% के आसपास आंसर आ जाएगा। ऐसे हम अप्रोक्स आंसर निकालते हैं। So next question देखते हैं स्टूडेंट्स। What is the respective ratio between total population of city B, D and E in 2017? तो 2017 में B, D और E ऐड करना है। तो 23 और 27 टोटल ऐड कर लो, 50 प्लस ये हो गया 66। देन C, A और F का निकालना है 2014 में। 2014 में हमें देखना है C का, A का और F का। तो इसमें आप आगे वाला नंबर ऐड करें, 1 + 2 + 3 60 हो गया ये आपके पास, और रेस्ट हो गया 3 + 4 + 2 यानी कि 9। तो ये आपको इन दोनों का रेशो निकालना था बस। तो रेशो में 2 पे इस 3 पे कैंसिल कर देते हैं इसको, तो आंसर आ गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ इन 2017 ये है, इफ 7% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी ई, तो ई की है 27 लाख, इसका 7% जो है वो है इलिटरेट, तो ये इलिटरेट होगा ई के अंदर। एंड 6% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बी, बी के अंदर जो है वही 17 में 23 है, इसका 6% जो है ये भी इलिटरेट है। तो आपको इन दोनों का रेशो निकालना है। व्हाट इज द रेशो ऑफ इलिटरेट पीपल? तो बस परसेंट कैंसिल हो गया, लाख लाख भी कैंसिल हो गया, और इन दोनों को आप 3 पे कैंसिल कर सकते हो, 9 और 2, तो ऊपर आ गया आपके पास 9 7 जा, नीचे आ गया 23 2 जा 46। तो ये आपका आंसर आ गया है। अगला सवाल देखते हैं। पॉपुलेशन ऑफ सिटी डी इन 2015। तो डी की वैल्यू इन 15 में अगर आप देखें तो 13 है। दिस 13 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑल द सिटी इन दैट ईयर।
तो उस ईयर में जो टोटल पॉपुलेशन हुई थी 2015 में, यानी कि इन सबको हमें ऐड करना है। तो ऐड करते हैं, क्या क्या ऐड करना है, 17, 19, 20, 13, 23 और 36। तो आगे वाले नंबर में देखिए 1 जो है वो 3 टाइम्स है, 3 हो गया, 2 टाइम्स है, 4 हो गया, और लास्ट वाला है 36, तो ये 3 हो गया। यानी कि ये आपके पास टोटल हो गया 10, और 0 पीछे लगा दो 100। अब बाकी ऐड करते हैं, 9 प्लस 7 16 प्लस 9 आपका हो गया 25, 25 और 12 ये हो गया जी आपके पास 37। तो नीचे हम डिवाइड करेंगे 37 से इंटू 100। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, दिस थिंग इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ दिस थिंग। तो जब भी व्हाट परसेंट ऑफ आएगा तो वो वाली सेकेंड टर्म जो है व्हाट परसेंट ऑफ के बाद वाली टर्म जो है वो नीचे आएगी। अच्छा, ये अप्रोक्सीमेटली बताना है। तो देखिए इस नीचे वाले नंबर का 10% ही तो है ऊपर वाला, अगर आप देखें, क्योंकि इसका 10% है 13.7। तो 10% से थोड़ा कम है, कौन सा आंसर है 10 से कम, 9 वाला। 11 आंसर नहीं है, हमारा आंसर 10% से कम है, तो हम 9% लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 2016, तो 2016 में सिटी ए की जो पॉपुलेशन है, 2016 में ए की पॉपुलेशन है 18 लाख। इसमें 48% जो है वो फीमेल है। तो इसमें 48% जो है वो फीमेल है। सिटी सी के अंदर, इसी में सिटी सी जो है वो है 31 लाख। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इट इज 47%। तो ये इसकी फीमेल पॉपुलेशन है। आपको बताना है व्हाट वाज द टोटल ऑफ टोटल मेल पॉपुलेशन इन दीज टू सिटीज। आपको फीमेल पता है तो 100 में से माइनस करके आप मेल निकाल लीजिए। तो 18 लाख का हमें कितना निकालना है, इसको 100 में से माइनस कर देते हैं तो 52% जो है वो आपके मेल हो गए। प्लस 31 का हमें क्या निकालना है, 31 लाख का कितना निकालना है, 47% फीमेल है, तो इसको 100 में से माइनस करके हम 53% कह सकते हैं मेल। तो इसको ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए अगर आप थोड़ा नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम लगेगा। तो ट्राई करते हैं कि इसमें कुछ कॉमन चीज हम निकाल पाए। जैसे देखिए ये 52 और ये 53 है, ये क्लोज है। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए परसेंट को हम एक बार दोनों से कॉमन ले लेते हैं, इसको हम बाद में देख लेंगे। तो ये हो गया 18 इंटू 52 प्लस 31 इंटू 53, ये था। अब देखिए अगर हम देखें इन दोनों में 52 और 53 लगभग सेम है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इस 52 को लिख लेता हूं 53 माइनस 1, प्लस आगे है 31 इंटू 53। ऐसा करने से ना मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। कैसे कि ये हो गया 18 इंटू 53, और इस टर्म को मैं पहले लिख लेता हूँ क्या, 31 इंटू 53, और ये जो माइनस से मल्टीप्लाई करके आएगा ये 18 हम अलग से लिख लेते हैं। अब देखिए इन दोनों में आप 53 कॉमन ले सकते हैं बड़े आराम से, और इंटू करेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, 18 प्लस 31 जो कि बन गया है 49, माइनस में पड़ा है 18। अब ऐसे नंबर की कभी स्टूडेंट मल्टीप्लाई करनी हो जो दोनों नंबर ऑड हैं और क्लोज हैं, या दोनों इवन हो, तो आप क्या किया करो, इनका एवरेज ले लो। जैसे इन दोनों में गैप है 4 का, तो अगर आप इसमें से 2 कम करें और इसमें 2 ऐड करें, 4 का जो हाफ है वो 2 होता है, तो 2 इसमें से माइनस करें और 2 इसमें ऐड करें तो एवरेज आ जाएगा। इनका एवरेज है 51, इनके बीच में 4 का गैप है, तो 4 का आधा 2 कर दो, और 2 इसमें कम कर दो या इसमें 2 ज्यादा करो, आपको एवरेज मिल जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं, ये इससे 2 ज्यादा है और ये इससे 2 कम है, मतलब पहले वाला 51 प्लस 2 है और दूसरे वाला 51 माइनस 2 है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया ना स्टूडेंट्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, जो कि होता है क्या, यानी कि इसको अगर हमें सॉल्व करना हो तो मैं सीधा शॉर्टकट में लिखूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये 51 से 2 ज्यादा है, ये 51 से 2 कम है, तो बन गया फॉर्मूला। और माइनस 18, 51 का स्क्वायर क्या होता है 2601। आई होप आपके स्क्वायर की ट्रिक्स अच्छी होंगी। तो 4 माइनस ये हो गया 22, तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2579। और परसेंट यहाँ पे था तो मैं उसको 100% का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, तो ये हमारा आंसर आ गया 25.79 लैक्स। तो ऐसे शॉर्टकट्स आप अप्लाई कर सकते हो कैलकुलेशन के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, टाइम एंड डिस्टेंस पे है। टू हिल स्टेशंस विच आर ए एंड बी एंड दीज आर 600 किलोमीटर अपार्ट। अब एक कार है जो कि ए स्टेशन से निकलती है फ्रॉम पॉइंट बी, और एक उधर है उल्टा जो कि बी स्टेशन से निकलती है टू ए। तो ए कार लीव स्टेशन ए टूवर्ड्स स्टेशन बी, और ऐसे ही सेम टाइम पे बी से भी एक कार निकलती है ए के लिए, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में है। एंड दे मीट एट आफ्टर 12 आवर्स, ये दिया हुआ है। एंड कार स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन ए, उसकी स्पीड जो है
22 किलोमीटर पर आवर फास्टर है अदर से, मतलब इसकी जो स्पीड है वो इस वाली स्पीड से 22 फास्टर है। मतलब कैन आई से दोनों की स्पीड में जो गैप है वो 22 का है। नाउ ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो हमें पता है ऑपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, स्पीड ऐड कर देते हैं, नेट स्पीड, और ये होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस है 600 और टाइम लग रहा है 12, तो यहां से ना हमें इन दोनों का सम मिल गया 50, राइट। एस ए प्लस एस बी जो है वो आपका आ गया है 50। तो अब इनको ऐड करके हमारा ट्वाइस आ जाएगा, एस ए की वैल्यू 72, तो यहाँ से स्पीड आ गई 36, ए की स्पीड आ गई 36, वो यहाँ पुट कर देते हैं, तो बी की स्पीड आ जाएगी 14। हमें इन दोनों स्पीड का रेशियो बताना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा कितना, 2 पे कैंसिल कर देते हैं इसको, तो 18/7 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए डज 60% ऑफ सम वर्क इन 40 डेज। तो ए जो है वो 60% काम करता है 14 डेज में। देन लेटर विद हेल्प ऑफ बी, मतलब ये दोनों मिलके दे कंप्लीट्स रिमेनिंग वर्क इन 4 डेज। तो रिमेनिंग वर्क कितना है इसका, 60% हो गया, तो 40% में इनको 4 डेज लगे। तो यहाँ से ना हम पहले इनको कंप्लीट करते हैं। अगर 60% होने में 14 डेज लगे हैं तो 100% में कितना लगेगा। पहले 1% निकालते हैं डिवाइड बाय 60 करके, फिर 1% आ गया तो 100% कैसे निकालेंगे, इनटू 100। तो ये हम सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ से वैल्यू आ गई 70/3, इसको पूरा काम करने में टाइम लगता है। ऐसे ही 40% 4 डेज में होता है, तो 1% होने में 4/40 डेज लगेंगे, और 100% होने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 डेज। तो अब हमें मिल गया कि ए कंप्लीट अकेला काम करेगा तो 70/3 डेज लगाएगा, और ए एंड बी दोनों करेंगे तो 10 डेज लगाएंगे। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। एलसीएम लेने के लिए हम न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं। सो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं, वो 70 आ गया, और डिनोमिनेटर का हमेशा एचसीएफ लिया जाता है इस केस में, ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, 1 आ गया, तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब इसको हम इनके डेज से डिवाइड करके एफिशिएंसी निकालते हैं। तो पहले ये डिवाइड किया तो 3 आया, फिर इधर डिवाइड किया तो 7 आ गया। तो अब दो दो बंदों का काम जो है वो 7 है, उसमें से ए का काम 3 है, तो माइनस कर देते हैं, बी का काम कितना आ गया, 7 - 3 4। अब क्वेश्चन क्या है, बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो काम कितना है 70, और ये सिर्फ बी से करवाना है, तो इतने डेज लग जाएंगे, 35/2 डेज या फिर 17.5 डेज। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और ये प्रीवियस ईयर पेपर हमने हमारी वेबसाइट पे दिया हुआ है। आप iexambee.com पे जाएंगे तो वहां पे एक अलग से प्रीवियस ईयर सेक्शन आपको मिल जाएगा, उसमें जाके आप ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट ये आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है क्या आएगा। सो ए सम ऑफ रुपीज 4550 वॉज फिक्स्ड इन टू कंप्लीट ए वर्क। इतने पैसे आपको मिलने हैं काम करने के लिए, तो इसके लिए पहले 65 वर्कर्स काम करते हैं, और वो 8 डेज तक काम करते हैं। 65 वर्कर ने 8 दिन काम किया, उनको इतना पैसा मिला। नाउ दिस सम वाज डिवाइडेड इक्वली अमंग द वर्कर, यानी कि ये पैसा सब में बराबर बटा, तो आप डिवाइड कर लीजिएगा कि एक बंदे को कितना मिला। Now the work was completed in 5 days. If the work was completed in 5 days, अगर यही काम 5 दिन में कराना हो तो बंदे ज्यादा लगेंगे, राइट। पहले 8 दिन में हो रहा था, तो अब 5 डेज में कराना है तो बंदे ज्यादा लगेंगे। तो पहले आप निकालिएगा मैन पावर कितनी लगेगी। सो अब वही पैसा अब ज्यादा बंदों में डिवाइड होगा, राइट। पहले वो पैसा जो है 65% में डिवाइड हो रहा था, तो पहले का शेयर निकालिए, और अब ज्यादा बंदे हैं वो बंदे निकालिए पहले, और डिवाइड करके अब न्यू शेयर निकालिए। आपका क्वेश्चन यही है कि नाउ अब ज्यादा बंदे हैं तो कम पैसे मिले होंगे, तो हाउ मच मनी लेस नाउ ईच वर्कर इज गेटिंग कंपेयर टू लास्ट टाइम, राइट। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आपको बताना है। ओके स्टूडेंट, तो आरआरबी स्केल टू एग्रीकल्चर ऑफिसर का ऑनलाइन कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। इसका डेमो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज चेक करें, इसमें बहुत कुछ हम प्रोवाइड करवाते हैं। एंड स्टूडेंट, दिस इज द बेस्ट टाइम टू ज्वाइन अवर कोर्सेज, बिकॉज इंडिपेंडेंस डे के लिए हमने एक स्पेशल ऑफर निकाला है। तो यहाँ पे हम 74% आपसे चार्ज कर रहे हैं, सो जस्ट पे ओनली 74%। ये कूपन कोड है, आप अप्लाई कर सकते हैं,
और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो ये ऑफर 15 अगस्त तक है, तो जल्दी एनरोल करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।